हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेरिवेटिव। जो भी अब हमारा ये 5th चैप्टर चलेगा आगे कंटिन्यू, इसमें पूरे में क्या यूज होगा? डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएशन करना। अब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रीजन है या कह सकते हैं हमारे पास कोई डोमेन है, इसकी पूरी की वैल्यू हमें पता है दैट इज y है, और इसके एक छोटे से पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है dy बाई डी एक्स का? कोई y है, कोई डोमेन है, रीजन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। डी रिप्रेजेंट दी डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? कोई भी ले सकते हैं हम, यहाँ x लिया हुआ है। या अगर हमारे पास कोई रीजन x होता, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालते तो क्या लिखते हैं? dx बाई dy लिखते। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, किसका निकालना है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं डेरिवेटिव्स के जो आपको याद रखने पड़ेंगे और जो हमारी आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज होंगे। फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका निकाल रहे हैं? साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस एक्स। अगर यहाँ एक्स है, जो वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स, एक्स है तो यहाँ भी एक्स लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का कोस एक्स, लेकिन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, कोस एक्स के डेरिवेटिव में माइनस आता है। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो इनके डेरिवेटिव क्या होंगे? साइन एक्स का कोस एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स, और कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अभी हमने एक चीज नोट की होगी, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स, इनके जो डेरिवेटिव आ रहे हैं, इनके आंसर्स में ही क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ये मैं आपको लर्न रखने की ट्रिक बता रही हूँ। कोस एक्स में माइनस आ रहा है, कोसिकेंट एक्स में माइनस आ रहा है, और कोट एक्स में माइनस आ रहा है। लेकिन यानी कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके डेरिवेटिव में क्या आ रहा है? हमारे पास माइनस साइन आ रहा है। बाकी 3 में क्या आ रहा है? पॉजिटिव साइन आ रहा है। इसका पूरा जो भी मैं आपको जितने फॉर्मूलेस करवाऊंगी, पूरी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका निकालना है? एक्स रेज टू पावर एन। एक्स इज वेरिएबल, एन इज एनी कांस्टेंट। एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एक कम हो जाती है। एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं एक्स रेज टू पावर 5, तो क्या हो जाएगा? 5 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5x रेज टू पावर 4। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे भी dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट होके 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? 1। और अगर आप इसको इस मेथड से देखना चाहो कि x की पावर जिसकी पावर कोई कुछ नहीं होती दैट इज 1, तो 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 क्या रहेगा? 0। और किसी की भी पावर 0 हो जाती है, वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के। तो 1 1 जा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तब भी 1 आ रहा है। अगर फॉर्मूले से नहीं याद रखना, सिंपल अगर x का डेरिवेटिव पूछे तो कितना हो जाएगा? 1। ये याद रखना विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अगर यहाँ y होता फिर x का डेरिवेटिव 1 नहीं हो सकता। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 होगा। डेरिवेटिव निकालना 1 बाय एक्स रेज टू पावर एन, ये भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। 1 बाय एक्स रेज टू पावर एन क्या हो जाएगा? देखो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले एक्स रेज टू पावर माइनस एन लिख लो। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव एक्स रेज टू पावर माइनस एन। अब यही वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस एन एक्स रेज टू पावर एक क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है ना, एक कम हो गया। माइनस एन एक्स रेज टू पावर माइनस कॉमन ले लिया, एन प्लस 1 आ गया, माइनस एन। अब ये अगर इसको रेसिप्रोकल में लिखूं, डिनोमिनेटर में लिखूं, क्या हो जाती है? पावर पॉजिटिव, तो माइनस एन बाय एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 हो गया।
अगर ऐसे नहीं करना, जो रेसिप्रोकल में है नीचे ही रहेगा, तो क्या करना है, जो की पावर होती है वो तो ऊपर माइनस में लिखी जाती है, 1/, अगर कुछ आ जाता है तो जो पावर होती है वो माइनस में लिखी जाती है और नीचे पावर एक ऐड हो जाती है, n+1 हो जाएगा। कैसे हुआ ये मैंने आपको यहां सब ओपन करके दिखा दिया। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव dk/dx, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या कोई और वेरिएबल कितना हो जाएगा, 0। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स क्यों आया, देखो x रेज टू पावर रूट को, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 लिख सकते हैं, 2 आ गया x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। यही तो होगा, एक कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला। 1/2 x कितना हो जाएगा, -½ ही तो रहेगा, 1/2 -1 दैट इज -½ कितना हो गया, 1/2 x -½ को देखो अगर नीचे लेकर जाऊं तो प्लस का हाफ हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, और प्लस का हाफ है, हाफ अगर जैसे इसको अंडर रूट को 1/2 लिखा था, इसको 1/2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट x। तो डायरेक्ट याद रख लो रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अगर हमारे पास ये है कि कोई वेरिएबल भी है और उसके साथ कोई कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट तो बाहर एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो आंसर कितना आ गया, k ही तो आएगा। इज इट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डेरिवेटिव किसका करना है, a⁻7 x³, a⁻7 क्या है हमारे पास, a⁻7 इज यानी कांस्टेंट, a⁻7 बाहर रख लिया, डेरिवेटिव किसका करेंगे, x³ का, x³ का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, 3 - 1 दैट इज 2, कितना आंसर आ गया, a⁻7 3x²। a⁻7 x का वी नो दैट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो a⁻7 ही रह गया। a⁻5/x⁻5, a⁻5 इज कांस्टेंट, कैसे पता लगेगा क्या चीज कांस्टेंट और क्या वेरिएबल है, क्योंकि ये भी अल्फाबेट है और ये भी अल्फाबेट है, ए भी अल्फाबेट है, एक्स भी अल्फाबेट है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल है, उसके अलावा सारे कांस्टेंट है। क्या हो गया, a⁻5 कांस्टेंट है तो a⁻5 तो एज इट इज रहेगा, x⁻5, x⁻n होता है तो क्या होता है, -n ऊपर लिख देते हैं, यानी कि -5 लिख देंगे, -5 जो इसकी पावर है माइनस के साथ 5 लिख देंगे और इसकी पावर नीचे क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी। या तो आप इस मेथड से कर सकते हो, या आप x⁻ पहले -5 लिखो ऊपर, फिर -5 आगे आ जाएगा और उसकी पावर एक कम हो जाएगी, फिर उसको नीचे लेकर आओ, तो वो थोड़ा लेंथी स्टेप्स हो जाते हैं। जब हमारे पास डेरिवेटिव के लेंथी क्वेश्चंस आएंगे फिर हम इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर x⁻n है तो n आगे आ जाता है, x⁻ एक कम हो जाती है, अगर रेसिप्रोकल में x⁻n है तो -n डिवाइडेड बाय x⁻n+1। ये आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -5a⁻5/x⁻6। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट है ये तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। 3 रूट एक्स, देखो 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो एज इट इज आ गया, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यही तो होता है। अगर ऊपर 1 ना भी लिखूं, 3 1 3 होगा, अरे भाई ये था ना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो क्या लिख सकते हो, 3 × 1/2 रूट एक्स, 3 1 3 आ गया। हो रहे हैं कंसेप्ट क्लियर? अब हमारे पास आते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1/√1 - x², 1/√1 - x²। टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1/1 + x², सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/mod(x) एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ x² - 1 रूट के अंदर, 1/mod(x) एंड √x² - 1। ये तीन आपको लर्न हो गए, साइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड सीकेंट इनवर्स एक्स। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, बस यहाँ इसके आगे क्या लगाना, माइनस लगाना है, पूरा का पूरा साइन का फॉर्मूला है, सिर्फ इसके आगे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स यही है फॉर्मूला टेंजेंट का, इसके आगे माइनस लिखा है। सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स जो इसका फॉर्मूला था कोसीकेंट, सीकेंट का जो फॉर्मूला था कोसीकेंट के लिए, इसमें सिर्फ माइनस लगाना है। 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, नेक्स्ट 3 के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस मेंशन कर देंगे। आगे एक फॉर्मूला है किसका, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1/x, कितना हो जाएगा, 1/x, a⁻x,
पीछे हमने क्या पढ़ा था, x रेज टू पावर एनी कांस्टेंट, x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर a, कुछ भी वेरिएबल। दो चीजें होती हैं, एक तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, जैसे x रेज टू पावर 5 है, तो 5 आगे आ जाता है, कम हो जाता है, दैट इज 5x रेज टू पावर 4। लेकिन अगर 5 की पावर x आ जाए, 5 की पावर x आ जाए, तो उसका क्या होगा, a रेज टू पावर x, ये एज इट इज रखेंगे, और log a, a क्या होता है जो नीचे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 5x का 5x एज इट इज एंड log 5। क्लियर। e रेज टू पावर x इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की पावर कोई वेरिएबल आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव वही रहता है। e की पावर जो भी लिखी होती है वही उसका डेरिवेटिव रहता है। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर x। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। y इज इक्वल टू, y हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू log x प्लस 7 रेज टू पावर x प्लस कोट इनवर्स x। देखो log x का डेरिवेटिव अभी अभी हमने पढ़ा कितना होता है, 1/x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। d रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव, किसका निकालना है, y का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के, तो dy/dx इज इक्वल टू log x का 1/x प्लस 7 रेज टू पावर x। बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा था, अगर कांस्टेंट की पावर x होती है तो ax log a, यानी कि 7x log 7। कोट इनवर्स x का, कोट इनवर्स x का क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 1/2 प्लस 2x। f ऑफ x इज एनी फंक्शन। अगर इसका डेरिवेटिव लिखना है तो ये थोड़ी लिखेंगे d f ऑफ x बाय d f ऑफ, क्या लिखते हैं, f ऑफ x, जो भी लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, फंक्शन दे रखा है x, f मतलब कोई फंक्शन है, x मतलब जो ये फंक्शन दे रखा है ये हमारा x में दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ऐसे डैश लगा देते हैं। एक डैश मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 डैश मतलब इसके 2 बार डेरिवेटिव, 3 डैश मतलब इसके 3 बार डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्या होते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स निकालते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उसको डिराइव करते हैं। यही तो होता है, अगर हमें बड़े रीजन दे रखा तो छोटे के लिए हम इंटरप्रेट करते हैं, छोटे के लिए निकालते हैं। अगर छोटे का दे रखा और पूरे बड़े का रीजन का निकालना तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें क्या है, डेरिवेटिव में बड़े का देखा, छोटे का निकालना है। तो f डैश कोई फंक्शन, f ऑफ x कोई फंक्शन दे रखा है, अगर इसका एक बार डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या लिखेंगे, f डैश लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, कांस्टेंट की पावर x, 2 रेज टू पावर x log 2 प्लस 1/2। 1/2 क्या हो गया, कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। 1/2 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0। 2x का क्या हो जाएगा, x का तो 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रोडक्ट रूल एंड द क्वोशिएंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, फॉर्मूलेज याद रखना नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।